प्यारे बच्चों, जब से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने आप सबके कंप्यूटर के क्वेश्चन का लेवल ऊपर किया है ना, तब से आप सबको सिलेक्शन लेने में बड़ी असुविधा हो रही है। आप सबके बार बार रिक्वेस्ट पे मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी मिशन कंप्यूटर बैच, जहां आपको बाइलिंगुअल थ्योरी क्लासेस, प्रिंटेबल नोट्स और साथ ही साथ में 50+ टेस्ट सीरीज का संगम देखने को मिलेगा। और हाँ, ऑफर तो सुनते जाएं, आपको प्रथम 1000 स्टूडेंट को मिलने वाला है 599 के जगह पे मात्र 249 रुपए में ये पूरा का पूरा बैच। तो प्लीज फटाफट जाएं और डाउनलोड करें ओ लेवल विद प्रशांत सर। यदि कोई समस्या आती है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अवश्य संपर्क करें। थैंक यू। का जो फॉन्ट है क्या उतना सुटेबल है कि हम आसानी से उसको लिख सकें? जिसमें जो आए थे बस दो ही सन आया था और उसमें यस लगा के स्मॉल लेटर में और कॉमा तारीख को सेकंड शिफ्ट में मेरा ओके, एग्जाम था। 24 तारीख को। अच्छा सर था, प्रेशर तो बहुत रहा है, लेकिन अपने मतलब आप को कैसा संभाले फील हो बहुत। रहा था कि मतलब जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे। और मैं सभी अपने व्यूवर को बताना चाहता हूं कि जो टाइपिंग का आजकल का एग्जाम चल रहा है 55 जूनियर असिस्टेंट के लिए, आप देख पा रहे होंगे 23 नवंबर से लेकर आपका 17 दिसंबर तक ये डेट अलॉट किया गया था, जिसमें डेली आपके टाइपिंग के बच्चे जो अपने इंस्टीट्यूट के हैं, बाहरी हैं, सब लोग जाके अपना टेस्ट वगैरह दे रहे हैं। एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो रहा है, सारी चीजें वैसे तो अच्छी है। लेकिन आइए हम लोग सीधा सीधा ले चलते हैं आपको उन बच्चों के पास में जो बच्चे एग्जाम में बैठ चुके हैं। एग्जाम का पूरा उनके पास में रिव्यू है, क्या कैसे हुआ है, क्या हमारे कीबोर्ड अच्छे थे, क्या हम लोगों का एग्जाम में पूरा पर्याप्त समय मिला, क्या कीबोर्ड चेंज करने की व्यवस्था थी, क्या हम लोगों के पास में जो जितना टाइम पीरियड दिया गया क्या उस टाइम पीरियड में हमारे शब्द हो पा रहे थे कि नहीं, कितने लाइनों में पूरा हो जाता था, क्या बैग वगैरह जमा करने की व्यवस्था थी, हम लोग दूर से एग्जाम देने जा रहे हैं, सारी चीजों पे हम आज बात करने वाले हैं। तो हमारे सामने उपस्थित हैं यहाँ पे अनिकेत जी। हेलो अनिकेत जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आप माइक पास में कर लें, कैसे हैं? ठीक है सर। ठीक है, आप एग्जाम में उपस्थित थे? यस सर। ठीक है, आपका एग्जाम, वैसे मैं नंबर तो अभी नहीं पूछूंगा कि इसका क्या नंबर है, क्या कैसा रहा माहौल आपका? जैसे पहले से जब आप एग्जाम देने पहुंचने वाले थे तो रास्ते में क्या प्रक्रियाएं हुई, क्या आपको कोई असुविधा हुई जाने में? नहीं सर, जाने में असुविधा नहीं हुई, हम्म, वहाँ पहुँचने के बाद। तो मतलब जहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है वहां तक लोकेशन वगैरह का कोई मतलब नहीं है? नहीं ऐसा सर। नहीं है कि कोई पहुंचने में समस्याएं या ढूंढना पड़ा कॉलेज नहीं सर, या ऐसा आराम से कुछ? ले जाइए, कॉलेज बड़ा है वो, अच्छा, लगभग सभी को पता है कॉलेज। ठीक है। ई-रिक्शा वाले पहुँचा दे रहे हैं, ऑटो वाले। ओके। तो जैसे मान लीजिए कि आपका वहाँ पे आप एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, ठीक है? हॉल में पहुँचने से पहले क्या प्रेशर रहा? क्या माहौल आपका सर था? प्रेशर तो बहुत रहा है, लेकिन अपने मतलब आप को कैसा संभाले फ़ील हो बहुत। रहा था कि मतलब हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं, जैसे रहता है ना कि भाई एग्ज़ाम चाहे वो लिखित हो, चाहे वो आपका टाइपिंग टेस्ट हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, फ़र्क नहीं पड़ता, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही होता है। तो क्या रहा, मतलब मैं फीलिंग जानना चाहता हूँ कि क्या बच्चों को क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या प्रेशर कैसे आप हैंडल कर पा रहे थे? सर प्रेशर अपने आप को हैंडल करिए वहाँ, हुँ, लंबी साँस लीजिए, प्रेशर हैंडल हो जाएगा। ओके, ठीक है, आप बगल में ज़रा आप दें। क्या नाम है आपका? सर विशाल चौधरी। विशाल चौधरी। विशाल जी, आप ज़रा हमें ये बताएँ कि क्या आपका भी टाइपिंग ये एग्ज़ाम था? जी जूनियर सर, असिस्टेंट का? मेरा जूनियर असिस्टेंट का किस एग्जाम डेट पे आपका था? 24 तारीख को सेकंड शिफ्ट में मेरा ओके, एग्जाम था। 24 तारीख को। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम वहाँ पे दे रहे हैं या एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं, तो आप जैसा कि अनिकेत ने जी ने बताया कि भई प्रेशर तो था। आप ज़रा बताएँ आपका क्या स्थितियाँ थी वहाँ पे? सर प्रेशर तो वहाँ था और प्रेशर ज़्यादा तब हुआ वहाँ पे हमको लैब में ले जाने से पहले हाँ, लैब के बाहर वेटिंग रूम में बैठाया गया। जी, वहाँ पे प्रेशर बनना और भी स्टार्ट हो गया ज़्यादा। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा टहल के घूम के अपने आप को पानी पी के रिलैक्स महसूस किया। हुँ, उसके बाद वहाँ से हमको 20-25 मिनट बाद लैब में एंट्री करवाया गया। अच्छा। लैब में एंट्री करने के बाद जो है हमको कंप्यूटर पे जब बैठाया गया, प्रेशर थोड़ा हुआ लेकिन रिलैक्स किए। वहाँ हमको मैक्सिमम टाइम दिया गया टाइप करने के लिए कि जी, आप मैटर के लिए पहले से अभ्यास कर सकते हैं, कीबोर्ड चेक कर सकते हैं। जी। उसके लिए वहाँ जब किए थोड़ा प्रेशर कम हुआ, लेकिन ये है एग्ज़ाम रहता है तो प्रेशर रहता ही है।
ओके। तो क्या पानी वगैरह की व्यवस्था स्टाफ के हाँ, द्वारा वहाँ पे थी? पानी वगैरह की व्यवस्था बहुत सारी अच्छी थी। चीज़ें थी। वहाँ हर एक चीज़ बहुत अच्छा है, बस अपने आप को वहाँ प्रेशर मेंटेन करना, बाकी वहाँ कोई कमी नहीं है। जी, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ मैं अपने भी इंस्टीट्यूट के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका एग्ज़ाम ये था अलग-अलग डेज़ पे तो चल ही रहा है। उनका कई लोगों का कहना था कि सर वहाँ पे जैसे हम लोग एग्ज़ाम से पहले ही घबराने लगे थे। एग्ज़ाम जब शुरू हुआ तब की बात तो अलग है, उसके पहले ही हम लोगों का स्थितियाँ ये थी कि जैसे सारे बच्चों को रोका गया, बैठाया गया, तो जैसे एकदम माहौल ऐसा हो गया ना कि जैसे मान लीजिए कि दिमाग पे ये अलग ही ज़ोर पड़ रहा था कि क्या हम निकाल पाएँगे कि नहीं, जबकि स्पीड उनका कह रहे थे 40, 45, 50 ऐसे की स्पीड है, उसके बावजूद जो प्रेशर था, तो ये एकदम क्लियर है कि प्रेशर सबको है, हर बच्चों को लगभग वही परेशानी थी वहाँ पे। ठीक है। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर वहाँ के जो एक स्टाफ हैं या जो वहाँ पे इन्विजिलेटर हैं या जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर था बच्चों के प्रति? उनका बिहेवियर तो बहुत ही अच्छा था, वो लोग हर एक चीज़ बता भी रहे थे ये जी, वो, लेकिन इंस्ट्रक्शन मतलब पूरा-पूरा मिल इंटरेक्शन रहा था पूरा मिल आपको। रहा था, लेकिन ये चीज़ हमको अपने से ध्यान देना है कि वहाँ जो काम कर रहे हैं पता नहीं कैसे हैं। हम लोग इतना दिन से यहाँ टाइपिंग कर रहे हैं, हर एक हुँ, चीज़ सीखे हैं, हुँ। तो अपने ऊपर हमको विश्वास रहना चाहिए। जी, जी। जैसे कोई भी चीज़ हुआ उसमें क्या करना, क्या नहीं करना, वो लोग तो अपना एडवाइस देंगे ही, लेकिन हमको अपना भी देना चाहिए कि जी, क्या बिल्कुल। करना है, कैसे करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ होना चाहिए थोड़ा वहाँ। तो मतलब ये चीज़ एकदम क्लियर है आपका कि जो वहाँ पे जो स्टाफ का बिहेवियर है, वो एकदम प्रॉपर है, जैसा चाहिए बच्चों को वैसा ही मिल पा रहा है, कोई इश्यू नहीं है। जी ठीक सर, है? वहाँ पे मतलब आयोग के द्वारा आपको फुल सपोर्ट किया जा रहा है कि आप कैसे करें, कैसे नहीं, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी आपको बताए जा रहे हैं। जी, जी। ठीक है? अच्छा, क्या जो वहाँ पे जब एग्ज़ाम आपका मान लीजिए शुरू होने वाला हो, ठीक है? जैसे कुछ बच्चे बाहरी हैं, तो दूर से गए हैं, क्या उनको बैग या फ़ोन या ऐसा कुछ जमा करने की भी व्यवस्था है या फिर स्विच ऑफ करके आप अंदर हॉल में ले जा सकते हैं नहीं, फ़ोन? वहाँ बाहर व्यवस्था किया गया है, वहाँ जी, लाइन लगा के लोग अच्छे से जमा कर रहे हैं बैग, उसका कोई भी चार्ज नहीं है ओके। और सामान मतलब ये सुरक्षित जो भी। बैग सामान सुरक्षा का दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो क्या ये संस्था मतलब जो आयोग है उसकी तरफ से है या फिर बाहरी वैसे थे? नहीं, आयोग के ही तरफ से है, जी, क्योंकि जी। वहाँ पे हमसे कोई ना पैसा लिया पैसा जा नहीं रहा, लिया नहीं। गया है, जी, ओके। तो टोकन वगैरह के माध्यम से रहा होगा? टोकन दिया गया था जी। उसपे। मतलब बाहरी बच्चा अगर दूर से जाता है तो उसको कोई इश्यू नहीं होने वाला है, वो आसानी से जमा कर सकता है अपना जो भी लगेज जो भी जो चीज़ लेके जा रहा है और आसानी से एग्ज़ाम को हैंडल कर सकता है, ठीक जी, है? जी। अच्छा अगर मान लीजिए कि एंट्री हो गई, सब कुछ हो गया, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ क्या जो एग्ज़ाम से पहले जस्ट एग्ज़ाम से पहले क्या आपको अलग से प्रैक्टिस का मौका दिया गया? जी, एग्ज़ाम से पहले हमको जो है उसमें रोल नंबर डालना रहता है, फिर पासवर्ड डालना रहता है, डेट ऑफ बर्थ। उससे नीचे जो रहता है कॉलम बना रहता है छोटा-सा, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, लगभग कितना मिनट का लगभग समय दिया लगभग गया 20 होगा? से 25 मिनट का समय रहता है। उसमें ये रहता है कि जब आप अंदर लैब में चले जाते हैं, तो ये हमारा आई स्कैन करवाते हैं आँख वाला, जी, जी। वो प्लस अटेंडेंस जब तक लगता है। पूरे बच्चों का जब तक लैब में नहीं हो जाता है, तब जी, तक हमको उतना टाइम मिलता है। ओके। अच्छा ठीक है, ये तो मैं समझ गया। क्या इंस्ट्रक्शन जैसे आपको एडमिट कार्ड जो डाउनलोड आपको करके मिला होगा, क्या उसपे इंस्ट्रक्शन और जो सिस्टम में इंस्ट्रक्शन थे, क्या दोनों सेम थे, समान थे? लगभग सेम ही थे। लगभग सेम थे। तो मतलब कोई भी बच्चा अगर जाके सामान्य निर्देश के अनुसार अगर उसको पढ़ता है, तो आसानी से वो समझ सकता है कि क्या-क्या इसका दृष्टिकोण है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। जी, ठीक आसानी है? से समझ जी। सकता हो। और ये है कि जो मैटर टाइप करना रहता है हमको 20 मिनट का प्रैक्टिस, उसके लिए हम वर्ड कहाँ से लाएँ? हुँ। तो हम ये कह सकते हैं कि एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन होता है, हुँ, हुँ। उसको थोड़ा निकलवा लें छोटा करके, जी। वही उसमें टाइप करके अपना देख लें, क्योंकि वहाँ पे कुछ होता नहीं है पेज तो हमारे मिल नहीं पास। पाएगा। हाँ, पेज जी, मिल जी। नहीं पाए। तो एक लाइन अगर उसमें टाइप कर लिए, बार-बार वही टाइप करके देख सकते हैं अपना, ओके, ओके। तो ये हाँ, चीज़ मतलब क्योंकि प्रॉफ़िट की मिल सकती वगैरह है। का अक्सर इश्यू रहता है। क्या जी, जी। कीबोर्ड की 100 ही था वहाँ पे? जी, के 100 था और ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड था। अच्छा मतलब एकदम न्यूएस्ट टाइप में ही हाँ, रहा होगा। एकदम नहीं बस, जी, बहुत स्मूथ क्योंकि चल रहा मैंने था। जितने भी बच्चों से रिव्यू लिया सबका मामला यही था कि सर कीबोर्ड हम लोगों को बहुत अच्छा मिला है। जी, जी। मतलब एकदम संतोषजनक था जैसा जी, जी। यहाँ पे हम लोगों को न्यू कीबोर्ड इंस्टीट्यूट वगैरह पे दिया गया था, सेम वैसे ही आपको वहाँ पे भी न्यू कीबोर्ड ही देखने को मिला था। जी, ठीक है? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अक्सर ऐसे एग्ज़ाम में होता था कि जो है बटन प्रेस कर रहे हैं, पता चला प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस ही रह जाता था, कई की प्रेस हो जाते थे। ऐसा कोई वहाँ पे इश्यू नहीं देखने को मिला, नहीं, नहीं, है वैसा ना? कुछ ठीक है, ओके थैंक यू। मैं फिर से आपसे आता हूँ आपकी तरफ।
मैं चाहता हूँ माइक आप आगे करें हमारे। और आपका क्या नाम है भैया? आदित्य कुमार सिंह सर। आदित्य। जी सर। आदित्य जी, आपका एग्जाम कितने तारीख को सर था? 25 को सुबह। 25 को मॉर्निंग जी बैच सर। में। ठीक है, ओके। तो आप वैसे कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करके गए हैं? सर हम इलाहाबाद से लखनऊ गए थे। इलाहाबाद से लखनऊ गए जी थे, सर। ओके गुड। तो इलाहाबाद से लखनऊ आप अगर आप वहाँ पे आप पहुँचे हैं, जी तो सर। क्या कॉलेज ढूँढने में आपको कोई समस्या नहीं हुआ? सर, बिल्कुल अयोध्या हाईवे के पास में कॉलेज है और ओके। कामता वहाँ की फेमस जगह है। हाँ, हाँ, जी बिल्कुल, सर। वो तो अब इतना तो है, नौकरी चाहिए तो हाँ। ये सब तो करना ही जी सर। पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आपसे अगर ये बात पूछा जाए कि मान लीजिए कि जैसा अभी अनिकेत जी और इन्होंने बताया कि प्रेशर वगैरह तो था, क्या आपके ऊपर भी ऐसा जी, कुछ जी था? सर, वो सबके साथ होता अच्छा, है। मतलब ये क्लियर है सबको, ये कि मतलब ये कोई स्पेशली ऐसा बच्चा नहीं है कि जी सर। मतलब हाँ, ठीक है कि वो एकदम पूरा निडर होके एकदम पहुँचा है कि निडर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत तो ठीक है? सर सबको हाँ, ही होता प्रेशर है। सबको, क्योंकि ये एग्ज़ाम नेचुरल है चीज़ें ना? भी हाँ, हैं। बिल्कुल, ये ह्यूमन बीइंग के लिए जी सर। निशानी भी है ना? अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो वहाँ पे जब आपका टेस्ट शुरू हो गया, जी ठीक है? सर। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें पहले एक बार कर लेना चाहिए, एडमिट कार्ड छोटा जी करके सर। प्रिंट आउट कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो मुझे समझ में आ गई। आप ज़रा ये बताएँ कि जब हम लोगों का एग्ज़ाम शुरुआत हो जाता है, जी सर। ठीक है? आप मैटर देखते हैं, तो उसमें क्या जैसे जो मैटर का जो फ़ॉन्ट है, क्या उतना सूटेबल है कि हम आसानी से उसको लिख सकें, जी सर। बिना उसका फ़ॉन्ट चेंज किए? जी सर, उसको बिना चेंज किए आप बहुत आसानी से लिख सकते मतलब हैं। विज़िबिलिटी अच्छी जी है, सर, कोई विज़ुअलिटी दिक्कत बढ़िया, नहीं कोई है? दिक्कत क्या नहीं है जैसा सर। आप इंस्टीट्यूट में आपको सिखाया जा रहा था लगभग वही जी उसी सर। उसी के सारे अकॉर्डिंग सर है? लगभग उसी प्रोसेस पे करवा रहे थे यहाँ पे, अच्छा, बिल्कुल वैसा ही था। ओके, फिर तो अच्छी बात है, सर फिर तो जैसे यहाँ पे 18 पे करवाते थे, जी, जी। लगभग वही फ़ॉन्ट साइज़ वहाँ भी मिली है। फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि जी सर। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के लिए ओम सर हो गए, जी आलोक सर। सर हो गए, नीरज सर हो गए, ठीक-ठाक आपको कई दिन से आप सबको ट्रेंड कर रहे थे, मुझे लगता है उसका आपको बेनिफिट मिला। जी सर। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि मैटर तो ठीक है, मैंने मान लिया अगर 18 है लगभग आपका फ़ॉन्ट साइज़ सही है। क्या मैटर पहले से सेट है 18 पे पूरा-पूरा एक ही बार में दिखाई पड़ रहा है, या फिर उसको कम-ज़्यादा करके, छोटा-बड़ा करके सेट नहीं सर, करना पड़ रहा है? पर्याप्त है बिल्कुल, आपको कुछ नहीं करना, आप कुछ भी नहीं करना, विज़ुअलिटी भी सीधा बढ़िया है। आपको टाइपिंग जी सर, स्टार्ट कर लेनी है। प्रोसीड करने के बाद आप अपनी ओके। फिंगर रख के तुरंत। क्या रहा मैटर का, क्या मामला है? जैसे मैटर किस हिसाब से, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो क्या बड़े वर्ड ज़्यादा थे उसमें? सर ईज़ी टू मॉडरेट मैटर था। मतलब कह सकते हैं कि मिक्स अप करके जी ही आ सर। रहा है। अच्छा ठीक है, ये मॉडरेट ठीक है, मैं समझ गया कि आपका कहना है कि ईज़ी भी है, कुछ थोड़ा जी बहुत सर। मैटर उसमें कंटेंट, क्योंकि अब 4-6 लाइन अगर है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें कुछ शब्द होंगे, छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। क्या उसमें ऐसा भी देखने को मिला कि उसमें टेक्स्ट के अलावा जो डिजिट वगैरह भी हो? सर मेरे में तो वो डिजिट कोई नहीं थी। जी सर। अल्फ़ाबेट के अलावा डिजिट आप में नहीं था। नहीं सर। ठीक है, आप में क्या था क्या? सर मेरे में डिजिट था। डिजिट था। हाँ। लगभग कितने डिजिट रहे होंगे? डिजिट अ, किस टाइप के, जैसे सन था? सन सन था, मतलब 30 जुलाई करके ऐसे था। हिंदी में 4 सन आए थे। मेरा कुर्तीदेव था। ओके। और इंग्लिश में जो आए थे बस 2 ही सन आए थे, और उसमें यस लगा के स्मॉल लेटर में और कॉमा जी। लगाना था, वैसे ही अच्छा, था। मतलब ये कॉमन चीज़ें हैं कि इंग्लिश हो सकता है, इंग्लिश या हिंदी मिला के 1 आध 2 3 ऐसे में मैं मान लूँ कि डिजिट भी आ रहे हैं, हाँ, ठीक हाँ। है? हाँ, किसी-किसी में हो सकता है कि ना के बराबर रहा हो, किसी-किसी में 1 आध 2 एक्स्ट्रा हो गया हो। हुँ। क्या ऐसे जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक की को छोड़ दें, जैसे सिंबल हैं जो, क्या सिंबल भी थे? जैसे नहीं एट द रेट सर। हो गया, डॉलर हो गया? सर हाँ, सिंबल हमारे में था। सिंबल आप में जी था। सर। जैसे कौन-सा सिंबल था आपका? एंड का सिंबल था सर। एंड का सिंबल जी था। सर। ओके, तो एंड के सिंबल का प्रयोग केवल एंड था ना? जी तो सर। आसानी से वो तो हो गया होगा जी अगर सर। थोड़ा बहुत रहा होगा तो। अच्छा, अगर आपसे मैं ये पूछूँ कि जैसे अगर व्यूअर को अगर ये जानना हो जिनका अभी आगामी एग्ज़ाम बचा हुआ है, क्योंकि आपको पता है 17 तारीख तक है, जी सर। तो आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा? मैटर के लिए आप क्या सुझाव उनको देना चाहेंगे कि मतलब सर क्या मैटर करना है? जैसे यहाँ पे हमारी संस्था पे हो रहा है सर, जी, वो पर्याप्त है। अच्छा, और ओम सर या नीरज सर जो भी मैटर करवा रहे हैं, वो पूरी तरह से बेनिफिशियल है हमारे लिए, ओके। उसको करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जेआर का भी पर्याप्त है सर, हुँ। एआर पे भी आप कर सकते हैं। जी। अच्छा, वैसे क्या जेआर का कंटेंट जैसे उसमें दिखाया गया जेआर पे जैसे आप लोग करते हैं, क्या उस तरीके का मैटर था उसपे? सर उससे ईज़ी ही था यहाँ उससे पे। ईज़ी ही था, जी मतलब सर। अगर जेआर पे अगर कोई प्रैक्टिस अच्छे से किया है, सोने पे अच्छे से किया है, तो वो आसानी से वहाँ वाला मैटर कर जी सर, पाएगा। बिल्कुल कर ओके। लेंगे। क्या यहाँ पे जो जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप अपने ही स्टूडेंट हैं, तो क्या जो ऑफ़लाइन पे मैटर प्रोवाइड किया गया था या ऑफ़लाइन पे जो करवाया जा रहा है अलग से जो बना के इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्या वो भी उससे बेनिफिशियरी मिला, सर वो आपको ऑनलाइन बेनिफिट से मिला? ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए था। अच्छा, ऑनलाइन से ज़्यादा उसपे मिला, जी ठीक है, सर। क्योंकि वो कंटेंट हम लोगों ने उसको क्रिएट किया जी था, सर। अपने अकॉर्डिंग किया था। मैं पहली बार उसको ट्राई भी कराया था कि क्या पता कि जैसे
ये रहता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि हर बच्चे जो है जीआर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सबको मैं जो अलग से कंटेंट दे रहा हूँ, जी। कहीं न कहीं मन में दुविधा होती है कि अरे! हमें कुछ अलग कराया जा रहा है, हमें ऑफलाइन कराया जा रहा है, जबकि मैटर ऑनलाइन पे करना है। तो कई सारी समस्याएँ होती थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अच्छा किया गया, अच्छा कराया गया। यहाँ जब हम स्टार्ट किए थे, तो जी। जब तक बुक कंप्लीट नहीं कर लिए थे, ऑनलाइन पे गए ही नहीं थे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप जान लें कि अगर बुक से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना, सॉफ्टवेयर पे ऑटोमैटिकली स्पीड अच्छी जी, हो जी। जाती है, वो क्लियर है। ठीक है, अच्छा आप हमें बस ये बताएँ कि जैसे क्या वहाँ पे फिक्स लाइन का मामला था, कि इतनी लाइन लगभग कर दीजिए तो हो जाएगा? जी सर, आपका हिंदी में मेरे हिसाब से 4 लाइन पर्याप्त थी। अच्छा हिंदी में 4 लाइन जी पर्याप्त थी सर। और इंग्लिश का क्या आपका क्या विचार है, इंग्लिश का क्या मामला रहा होगा? इंग्लिश का मुझे लगता है नॉर्मल सभी लोगों ने 5 लाइन तो आराम और माइक पास करिए। हाँ, 5 लाइन तो नॉर्मल सभी लोगों ने आराम से जो मतलब क्वालीफाई 5 लाइन तो कर ही लिए होंगे। ओके। हाँ, जो उससे अधिक गया होगा वो और बेस्ट। और बेस्ट ये होगा। तो क्या इसमें बैक स्पेस का क्या मामला था? अच्छा बैक स्पेस जब हम प्रेस करते थे तो बैक हो जाता था? हाँ, आराम से हो जाता है आसानी से नॉर्मल। हो जाता था, तो नॉर्मली हो जाता था। क्या अक्षर हम लोगों के हाइलाइट थे क्या? हाँ, हाइलाइट थे। क्या तो पूरा शब्द हाइलाइट था या केवल पहला अक्षर? जैसे कोई शब्द है, जैसे लिखा है दैनिक, हुँ, तो दैनिक का केवल दा पे अ की मात्रा जो है वो था या फिर पूरा दैनिक कलरफुल दिख रहा था? पूरा वो ब्लू कलर का था, वो एक-एक वर्ड ही मतलब ऐसे आ रहा था। ठीक है। कलर वाइज़। आपका क्या इस पे विचार है? सर जैसे पूरा आप दैनिक बोल रहे हैं, तो पूरा दैनिक कलर था पूरा सर। दैनिक कलर जी, था। मतलब अगर हम जागरण बोल रहे हैं तो जागरण का जे नहीं, जा नहीं, केवल जी। पूरा-पूरा जी। जागरण था। किस कलर पे था वो? सर ब्लू था ब्लू था और वो नॉर्मली। अगर आप मिस्टेक अच्छा, हो रही है अगर आप आपसे, गलती कर देते थे, तो क्या स्थितियाँ थी रेड हो उसमें? जाता तो था रेड सर। हो जाता। मतलब रेड से हमें इंडिकेशन मिल जाता था कि हमारा अक्षर जी सर। गलत हो गया। क्या गलत करने के बाद क्या उसको सुधार करने का उस समय चांस था? जी सर। मतलब आप आसानी से बैक कर सकते पिछले थे आप? 1 वर्ड तक आप बैक कर सकते थे। अच्छा, मतलब पूरा नहीं जा सकते, एक शब्द तक नहीं, जा नहीं सर, सकते हैं। पूरे वर्ड। अच्छा, नहीं जैसे पूरा आप वर्ड मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैंने कहा दैनिक जागरण जी सर, एक न्यूज़पेपर जी सर। है न्यूज़पेपर। क्या मैं दैनिक जागरण पूरी लाइन वो कर सकता था? नहीं, सर केवल दै शब्द तक, जी सर। है ना? बिल्कुल। मतलब इनका कहना है कि शब्द तक ही क्या कर सकते थे, एक शब्द पीछे तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बैक कर सकते हैं, ठीक है। एरर पे जब हम आगे बढ़ जाते हैं, पूरा लिख के आगे चले जा रहे हैं, क्या वो रेड तब भी पड़ा हुआ है? अगर लास्ट तक जब हम तक आपका हम कॉलम सही खत्म नहीं करते हैं, हाँ, तो रेड ही तो रहेगा। रेड ही रह जी जाएगा। सर। ओके, ठीक है। अच्छा ये दोनों में था, हिंदी और इंग्लिश जी दोनों सर। का यही मामला जी था? सर। ठीक है। अच्छा आप अपनी तरफ से अगर कुछ बताना चाहें तो बच्चों को कुछ निर्देश अगर देना चाहें तो? सर सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेशर हैंडल करना, जी, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन ओके। स्टार्टिंग के इंग्लिश के समय जी, जी। 25 से 30 सेकंड हमारे भी हाथ पूरी तरीके से काँपे थे। हुँ, हुँ। कंट्रोल होने के बाद ये है कि स्पीड अच्छी निकली है फिर भी, हुँ, हुँ। प्रैक्टिस मतलब इतनी किए थे। आपका कहना है कि हाथ कँप रहे थे जी सर, शुरुआत में। क्या टाइपिंग से पहले या टाइपिंग टाइपिंग करते कैसे समय? करते समय सर। टाइपिंग करते जी समय। सर। तो मतलब सब मिला-जुला के ये है कहना कि मतलब प्रेशर अगर आप हैंडल कर ले जी जा सर। रहे हैं, तो लगभग आपका एग्ज़ाम तो मान के चलिए जी निकल सर। गया है क्योंकि नो डाउट कि यहाँ पे तो आपकी स्पीड हो जा रही है। जी सर। जितना वो माँगता है उससे ज़्यादा ही है। जी सर। लेकिन कभी-कभी ऐसा रहता है स्थितियाँ कि जैसे आप नई जगह पे जाते हैं, हालाँकि यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस करवाई गई आप सबको और साथ ही साथ में मुझे लगता है कि बराबर निर्देश दिया जा रहा था कि आप एक स्थान पे कभी ना बैठ के करें, है ना? ये सब तो काम में आया जी होगा सर, आपको, बिल्कुल काम है में ना? आया और क्योंकि सबसे ज़्यादा काम तो सर हमें ये लास्ट फेज़ में जो चल रहा है यहाँ पे, अच्छा ये जो कंबाइंड टेस्ट चल रहा कंबाइंड है। टेस्ट 9 से सर 12 वाला। ये मतलब इससे पहले हम टाइपिंग दिए हैं, अच्छा, इंग्लिश की दिए हैं, हिंदी की तो यहीं से स्टार्ट किए हैं सीखना। जी। तो ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल हुई कि जैसे वहाँ हम 50 लोगों के बीच बैठते हैं जी, और जी। सारे पटक रहे हैं इधर-उधर। जी, जी, जी। वो चीज़ यहाँ जो हो रही है, हाँ, हाँ। वो सर वो माइंड डाइवर्ट होने के बाद भी सही आ जाता है कि चलो वहाँ तो किए हैं हाँ, ऐसा। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। वही चीज़ के लिए ना अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पूरा प्रॉपर गाइडलाइन में लगभग 50 बच्चों को एक जी साथ सर। करके एक साथ बताया जा रहा है, एक साथ कराया जा रहा है, टेस्ट लगवाया जा रहा है कि हाँ, एकदम प्रॉपर जैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो माहौल बनाया जा रहा है, नो डाउट इसका तो बेनिफिट आपको दिखा होगा। जी आप सर। सबकी इस पे क्या राय है? क्या यहाँ पे क्या यहाँ पे आप जो अभी पूरा का पूरा चल रहा है, जो आप देख रहे होंगे कि 9 से 12 पे दिन में और दूसरे पे भी कई सारी चीज़ों पे हम लोग करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बच्चों को इकट्ठा करके करवा रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम में कितना हद तक कारगर है? क्या इसे कंटीन्यूअसली आगे रख के चलना चाहिए हमें? जी सर, ये आगे रख के चलना चाहिए और इससे हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली है। वहाँ पे जी, जैसे ये हाथ कँपने वाला जो हुआ है, जी, वहाँ पे हाथ तो कँपा सबका,
लेकिन जी। ये है यहाँ टेस्ट देने से, ये चीज़ें करने से हमको बहुत ही प्रॉफ़िट मिला। हाँ, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो कंबाइन जो हम लोग एकदम मैराथन टाइप का 9 से 12 सोचिए, नहीं तो 1-2 मेडल लगते थे। आपके बैच वाइज़ आप लोग आते हैं, ठीक है, सुबह के 10 से 12 बैचेज़ हो जाती हैं। लेकिन इकट्ठा जब बच्चों को पूरा का पूरा एकदम माहौल दिया जा रहा है कि ठीक है, 50 सिस्टम एक साथ चल रहे हों और सबका एकदम खटपट-खटपट, ख़ास तौर से वो आवाज़, जो की से आवाज़ निकल रही है, उसकी गड़गड़ाहट से जो डर है, वो ऑटोमैटिकली हेजिटेशन कम हो पा रहा जी, है जी, ना? तो जी, ये निश्चित तौर पे बच्चों के लिए लाभदायक है, ठीक है? जी। अच्छा, आप जो इधर 32-84 की जो वैकेंसी लगी हुई है अपनी जूनियर असिस्टेंट की, नो डाउट कि लगभग जब तक ये अभी पता नहीं कब तक क्लियर होगा, क्या कैसे क्या मामला होगा, क्योंकि आयोग है, हम लोग पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, तो पुराने रिकॉर्ड में हमें देखने को मिलता है कि तत्काल में चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती हैं, टाइम टेकन होता है। तो 32-84 में भी आप लोग लगे होंगे? जी है सर। ना? 32-84 भी सबका होगा। तो क्या 32-84 के लिए क्या ये सारी प्रक्रियाएँ जो कराई जा रही हैं, क्या यहाँ के इंस्टीट्यूट का जो आपका बिहेवियर है या जो कराया जा रहा है, बराबर फीडबैक या और सारी चीज़ें, तो क्या ये सूटेबल है, इसको कंटीन्यूअस रखा जाए? जी सर, ये हाँ, कंटिन्यू रखा जाए और जो है बहुत प्रॉफ़िट ये देगा टाइपिंग के समय प्रेशर जी। हैंडल करने में ये चीज़ें जो है तो बहुत अगर ऐसे अच्छी मान लीजिए अगर आपसे ये कहा जाए कि टाइपिंग का यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं, जैसे ओम सर हो गए, मैंने कहा नीरज सर हो गए और आलोक सर हो गए, है ना? कभी-कभी मैं भी देख लेता हूँ, हालाँकि मैं बहुत कम देख पाता हूँ। तो ऐसे में स्थितियों में क्या स्थितियाँ हैं कि मतलब क्या इन सब का जो सिखाने का तरीका है, जो लय है, क्या ये सब सार्थक है, बच्चों के लिए अच्छा है? जी सर, मैं इसके पहले टाइपिंग कहीं पे नहीं किया था। मैं जी, पहली बार टाइपिंग का एग्ज़ाम भी दिया हूँ, पहली बार यहाँ इंस्टीट्यूट में आके सीखा भी ओके। हूँ। मेरा एग्ज़ाम जो है जून में जब 29 जून को एग्ज़ाम हो गया, मैं हुँ, जुलाई में यहाँ जॉइन किया हूँ। लगभग 3-4 महीने का जो समय मिला, इसी में मैं हिंदी और इंग्लिश अच्छा, दोनों यहीं से सीखा हूँ। ओके। बेसिक हमें इतना अच्छे से बताया गया है जी। कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बिल्कुल, बाकी मतलब बेसिक प्रैक्टिस अगर अच्छा से अगर हो जाता है तो ऑटोमैटिकली स्पीड गेन हो जाती जी, है। जी। यहाँ से ओके। बेसिक हमको सिखाया गया अच्छे से, बाकी प्रैक्टिस अपने भी मेहनत की और इंस्टीट्यूट का भी बहुत ज़्यादा हुँ, मेहनत करवाया गया ओके। यहाँ पे भी। तो तो अगर आपसे अगर ये मैं पूछूँ कि जैसे अच्छा थोड़ा-सा एग्ज़ाम से रिलेटेड एक आध 2 बातें और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम हो गया आपका, तो क्या कन्फर्मेशन के लिए क्या कुछ वहाँ पे है व्यवस्था कि जैसे मैं जान जाऊँ कि मैं पास हूँ? नहीं, कन्फर्मेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन ये है हम कितना लाइन टाइप कर दे रहे हैं, एक लाइन में कितने वर्ड आ रहे हैं, ये हुँ, चीज़ काउंट करके जो है हम थोड़ा लगभग आप अपना अंदाज़ा लगभग लगा अंदाज़ा लेते लगा हैं कि अच्छा ठीक है। जी, अच्छा क्या जब टेस्ट हमारा सबमिट होता है जी, जब एग्ज़ाम बंद होता है, क्लोज़ होता है, जी, तो क्या कोई पॉपअप पेज या कुछ ऐसा खुल के आता है जिसमें कुछ रिज़ल्ट या ओवरव्यू या बैक स्पेस ऐसा कुछ जैसे जेआर वगैरह में रिज़ल्ट जनरेट हो जाता जी, है, जी। क्या वहाँ पे उनके सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ था? नहीं, वहाँ पे जब आप टाइपिंग करने के बाद टाइम खत्म होगा, आपका जो टाइप किए रहेंगे वो पूरा आ जाएगा एक पेज बन के। ओके, उसपे आपका कुछ नहीं दिखाएगा, केवल दिखाएगा कितना आप लाइन टाइप किए, कितना वर्ड टाइप किए, ये तो काउंट कर सकते हैं बस। ना जी। तो वहाँ गलती भी नहीं दिखाएगी कि रेड हो जाए। जी, जी। जो गलती दिखाएगी वो टाइप करते समय केवल ओके, ओके, दिखाएगी। मतलब बाद में जो आपको दिखाई पड़ रहा है पेज उससे हमें केवल अपने आप के लिए मतलब इंस्ट्रक्शन मिल सकता है कि अगर हमारा कितना पेज है, जी, जी, जी। कितनी लाइनें हैं, जी, ये सब देख के आप महसूस कर सकते हैं आपका कितना सही है, कितना गलत है, जी। ठीक है? अब और अच्छा उसमें क्या जैसे मान लीजिए कि कितना टाइम तक वो डिस्प्ले रहता है? 1 मिनट लगभग 1 1 मिनट। मिनट तक क्या रहता है। सबमिट के लिए कोई दिखता है कि सबमिट सक्सेसफुल या ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, वो अपने आप टाइम खत्म होते ही सबमिट हो जाएगा, 1 मिनट के लिए आएगा, आप अपना देख लीजिए, उसके बाद वो भी गायब हो जाएगा। अच्छा। फिर दोबारा जो है रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ है, डाल के लॉगिन करने के लिए हिंदी के लिए देगा। जी, जी। तो जो उससे पहले हमको बताया जाता है वहाँ कि आल्ट के साथ आप शिफ्ट दबा लीजिए, मंगल वाले जो हैं। जी, जी। पूर्तिदेव वालों के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन मंगल वालों के लिए ये है कि आल्ट के साथ शिफ्ट दबा लिया जाए, तो हुँ। वो चालू हो अच्छा जाएगा। मतलब अल्ट के साथ शिफ्ट दबाने के लिए ये हमारे जो इन्विजिलेटर हैं या फिर कह सकते हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, वो बराबर आपको निर्देश दे रहे थे, जी, जी। कि हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कैसे किया जाए। जी। ठीक है? क्योंकि कई सारे बच्चों का तो मामला भी रहता होगा, पता चल रहा है कि हम हिंदी पे करके बैठे हैं और इंग्लिश करना हो या इंग्लिश पे करके बैठे हैं, हिंदी करना हो, जी, है ना? जी, ये जी। समस्याएँ आती हैं। ठीक है, ये तो मैं आपकी बात सारी चीज़ों से सहमत हूँ, ठीक है, जो आपने अभी बताया। लेकिन आपसे मैं एक बात लास्ट और जानना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम हम लोगों का दे दिया, ठीक है? पास हूँ या फेल हूँ, क्या वहाँ पे क्या उपस्थिति का क्या मामला था? जैसे लैब क्या फुल थी?
उपस्थिति का सर लैब वहाँ पे जब तक खुल ही नहीं हो जा रहा, बच्चों का टाइपिंग स्टार्ट ही नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, जैसे ये मतलब नहीं है मान जो के चलिए कि कितने सिस्टम लगभग होंगे आपके लैब में? कितने लैब की एक व्यवस्था होगी? लैब में हमको लग रहा है 100 के लगभग। 100 सिस्टम रहे होंगे। क्या केबिन के रूप में था या ऐसे केवल डेस्कटॉप ऐसे मतलब नहीं, टॉप पे रखा गया केबिन है? के रूप में था, केबिन जैसे हम केबिन लोग था ऑनलाइन अलग-अलग। एग्ज़ाम देते हैं, हाँ, वैसे ही एकदम बना था। मतलब सब मिला-जुला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि बगल वाले का डिस्टर्बेंस आप पे बहुत कम आएगा अगर एकदम बंद रहेगा, जी, पैकिंग जी, पे जी। रहेगा, है जी, ना? जी। ठीक है। तो आपका कहना है कि पूरे के पूरे बच्चे जितने भी बच्चे आपके आ रहे हैं जब लैब फुल हो जा रहा है उसके बाद उसके बाद ही आपका क्या हो रहा है? जो है स्टार्ट हो रहा है जी, एग्ज़ाम, जी, यही ना? जी। अच्छा, लगभग हिंदी और इंग्लिश मिला के लगभग कितना टाइम वो सब ले पा रहे होंगे? कितना टाइम लग जा रहा होगा कंडक्ट कराने में एक बैच को? एक बैच को सर 1 घंटा मान के चलिए बैठाने में, वेटिंग हॉल से लेके अंदर टेस्ट करवा के निकलवाने में जी, लगभग जी। 1 घंटा आप मान के चलिए, 1 से डेढ़ घंटा। ओके, जी। ठीक है। मैं चाहूँगा कि माइक आप पास कर दें, इधर पास कर दें। आप भैया आप बताएँ कि आप यहाँ से इंस्टीट्यूट से ही आपने सीखा जी हुआ है? सर। तो कितने परसेंट आप लगभग अगर ऐसे मैं कहूँ संतुष्ट हैं आप यहाँ से जो यहाँ सर मैं के तो 100% संतुष्ट अच्छा, हूँ इस समय। आप मतलब पास हैं तो ज़ाहिर-सी बात है जी सर। 100% ही होंगे। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप हमें हमारे बच्चों को आप ये ज़रूर बताना चाहिए, आप अपने अनुसार आप बताएँ 3284 का जो जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, जी सर। जो आगामी एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं, उसमें यहाँ का जो बच्चों के प्रति जो रवैया है, कह सकते हैं जो दिशा-निर्देश और जो टाइपिंग कराने का तरीका, जो नज़रिया है, जो स्टाइल है, जो कह सकते हैं फॉर्मेट पे कराया जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सार्थक है तो आप बच्चों को प्लीज़ बताएँ, अपने अकॉर्डिंग बताएँ कि क्या यहाँ पे ज्वाइन होने की ज़रूरत है, लाभ है या नहीं है? आप सब अगर बताना सर जैसे चाहें तो बता सकते हैं। जिसका भी एग्ज़ाम है, जी, एग्ज़ाम में भी 2 महीने का समय है। जी, जी, उसके 2 महीने बाद ही टाइपिंग होगी। जी, जिनका बिल्कुल नहीं है, वो अभी से जॉइन कर लें सर। और जो बेसिक से करेंगे, एक समय के बाद जब आपका बेसिक बन जाता है सर, हाँ, उसके बाद आपकी स्पीड आने लगती है। जी, जी, और टाइपिंग बनाने में कोई ये ना कहे कि 10 दिन 20 दिन की का काम है ये। हिंदी जी, जी, इंग्लिश अगर आपको दोनों सीखना है तो 3 से 4 महीने तो देने ही देने ही होंगे। देने पड़ेंगे। उसके ठीक बाद है। आप बिल्कुल फ्री हो सकते बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल। हाँ, हमारी इसीलिए टाइपिंग मैं बराबर कहता हूँ जो 45 दिन कहा जाता जी है, सर। 45 दिन में कुछ होता नहीं है। नहीं सर। पूरा का पूरा आपको स्पीड के लिए समय चाहिए क्योंकि ओवरऑल जैसे जब एक बार बेसिक से आप 15-20 तक जाते हैं ना, जी सर। बहुत तेज़ जाता है। लगता है कि जितने टाइप से आप 15-20 तक पहुँचे ना, लगता है 10 दिन और मार देंगे तो 35 हो जाएगा। जी, जबकि वही 20 से लेकर जब 30 तक पहुँचना होता है, हालत खराब हो जाती है, महीनों लग जाते जी हैं। सर। और 30 से अगर हम 40 तक जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि उसमें इतना समय लग जा रहा है, मतलब 3 से 4 महीने तो आराम से आपके खपत हो सर जाते जैसे हैं। ये जो 45 दिन का है सीयू जी। का, सर उसमें ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, बाकी चीज़ें आपकी छूट जाएँगी। जी, जी, बिल्कुल। अगर आप रेगुलरिटी से यहाँ 1 घंटे भी कर रहे हैं, यहाँ ये या तो है। भई साथ-साथ में एग्ज़ाम भी तो जी सर। आपको मैनेज करना है ना, टाइपिंग तैयार हो अचानक से आप जाएगा टाइपिंग के लिए ही झुक गए 1-2 महीने, तो उस समय आपका जो पढ़ा हुआ है वो भी चला जाएगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो समस्याएँ और कोई आएँगी। ये नहीं कह सकता आज की कट ऑफ को देख के कि हमारी ये एग्ज़ाम क्लियर है। जी। अच्छा अभी जैसे मान लीजिए अगर इस समय अगर हिंदी में अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कुर्तिदेव चूज़ किया जाए या मंगल चूज़ किया जाए, तो सर आपका क्या राय हम है? मंगल सीखें तो हम मंगल की ही सलाह देंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो वैसे भी कीर्तिदेव जो है वो थोड़ा-सा टफ भी जी पड़ता है, सर। कीवर्ड उसमें कई सारे ऐसे हैं जो रटने पड़ते हैं ना, जैसे अभी बड़ा ऊ बनाना है या ऐसा कुछ बनाना है, तो उसमें ऑल 0 197 ऐसा प्रेस करना पड़ता है, तो एक ही अक्षर बनाने के लिए टाइम ज़्यादा लग जी जाता सर। है। ठीक है, लेकिन आप कीर्तिदेव वाले हैं, आप इसके बारे में विशेष जानते हैं, आप बताएँ? देखिए, मेरा भी टेंशन यही था कि मुझे कोड याद करने हैं। मैंने कुर्ती दिवस किया था। मेरा हाथ स्पीड अच्छा था, लेकिन फिर भी वहाँ मैं गया तो एक भी कोड नहीं आया मेरे में। हुँ, क्री आया था, उसका भी बिना कोड का ही बना, वही सही माने था। अच्छा। कोड के गलत आ रहा था। तो कोई भी कोड नहीं था, एकदम नॉर्मल और आसान था। मतलब कह सकते हैं कि दोनों में से जो जिस पे पकड़ हो, हुँ, आप उसे चेंज ना करें, उसी पे आप अपनी पकड़ हाँ, बना लें। यही हाँ, आपका यही कहना ओवरऑल था। मतलब रिव्यू है, ठीक है। तो फाइनली ये हमें समझ में आ गया है कि टाइपिंग को कैसे हम लोग देखें, कैसे करें। उसमें प्रेशर को मैनेज करना है आपको सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग कार्य यही है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आप अगर प्रेशर नहीं हैंडल कर पाएँगे, तो आपका नो डाउट हाथ में कँपकँपान आएगा। आपको मैटर जो दिख भी रहा है, पता चल रहा है कि आपकी विज़िबिलिटी भी खराब होने लगेगी। मतलब आपको कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकाना ही पड़ेगा और साथ ही साथ में कोशिश करें रिपोर्टिंग टाइम के पहले ही पहुँचे, है ना? चाहे जैसे रिपोर्टिंग टाइम पे पहले पहुँचे और थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँ जिससे कि एंट्री क्योंकि वेटिंग हॉल भी है, वेटिंग हॉल में व्यवस्थाएँ हैं और इस सिचुएशन में वेटिंग हॉल का भी मामला वही होता है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग ज़्यादा टाइम तक बैठ पाएँगे तो थोड़ा आस-पड़ोस के बच्चों से भी थोड़ा टाई अप होगा,
वार्तालाप होगी तो नो डाउट उसका लाभ मिलेगा। और आप सभी को मैं बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम आपका नेक्स्ट है 3284 है, उसके लिए भी टाइपिंग यहाँ पे सेंटर पे करवाए जा रहे हैं, बैच उसकी भी शुरू हो गई है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आजकल एक बड़ा माहौल बना हुआ है कंप्यूटर सब्जेक्ट का। जो आप एग्जाम जब आप देते हैं तो एग्जाम में हर सब्जेक्ट आपके हो जा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर का सब्जेक्ट में नंबर कम हो जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल एकदम बदल दिया गया, पुराना ढर्रा एकदम खत्म कर दिया है। अगर ये चीज अगर आप चाहते हैं कि नहीं और बेहतर हो जाए, मेरा कंप्यूटर का भी सेक्शन अच्छा हो जाए, तो इसके लिए आपका यूपी ट्रिपल एस सी मिशन कंप्यूटर बैच यहाँ इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें केवल और केवल कंप्यूटर सब्जेक्ट चल रहा है। और जिसका अभी डेमो क्लास चल रहा है, आज तीसरा डेमो क्लास होगा। ये पूरा का पूरा आपको बैच कहाँ पे मिल जाएगा, ओ लेवल विद प्रशांत सर। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको ऊपर ही दिख जाएगा, होम पेज पे ही दिख जाएगा एप्लीकेशन पे। और अगर आप ग्रुप से अगर नहीं ज्वाइन है तो आप टेलीग्राम पे भी ओ लेवल विद प्रशांत सर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहां से आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि प्रथम 1000 बच्चों को मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रथम केवल 1000 बच्चों को 599 की जगह पे 249 रुपए, मतलब 249, इतना ही आपको पे करना पड़ेगा। इसमें पूरा बैच मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैं प्रोवाइड जो कर रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। जैसे क्या उसमें मिलेगा, आपको पूरा थ्योरेटिकल क्लास, मतलब पूरा थ्योरी क्लास जो है बाइलिंगुअल मिल जाएगी। पूरा टेस्ट सीरीज जो कि 50 प्लस टेस्ट सीरीज होगा वो भी आपको पूरा बाइलिंगुअल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, मॉक की भी अलग से और भी व्यवस्थाएं उसमें रहेंगी। साथ ही साथ में हर एक मैटर का प्रिंटेबल नोट्स आपको मिल जाएगा, मतलब हर एक चीज आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं उसके अंतर्गत है। मतलब अगर आप सोचे 249 रुपए का आजकल रिचार्ज तक नहीं होता है, उसमें आपको पूरा पूरा बैच मिल जाएगा। थ्योरी और कह सकते हैं कि दूसरा आगे भविष्य में जो यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम है, या जहां कहीं भी, जैसे यूपी पीसीएल हो गया, यूपी एएसआई हो गया, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, जितने ऐसी वैकेंसियां हैं सबके लिए वो बेनिफिशियरी वाला क्लास है, क्योंकि उसमें डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सबसे खास बात, जो मशीन लर्निंग, जो डीप लर्निंग, जो एआई, जो आपका डेटा नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स है ना जिससे लोग ज्यादा डरे पड़े हैं, उन्हीं सब टॉपिक को उसमें पहले कवर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो यूट्यूब पे आप ऑलपस एकेडमी या ओ लेवल विद प्रशांत सर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां पे डेमो क्लास मिल रहा है। और एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर ले, क्योंकि 400 क्रॉस कर चुका है, तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन में आपका वो 1000 क्रॉस कर जाएगा। और जैसे ही 1000 क्रॉस कर जाएगा, ऑटोमेटिकली वो फीस उस पर 599 शो करने लगेगा, अर्थात 599 सेम कोर्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज समय से आप लोग ज्वाइन कर लें। और जितने भी बच्चे अभी 55-12 जूनियर असिस्टेंट के लिए लगे हैं, सबको बेस्ट ऑफ लक, चाहे वो इंस्टीट्यूट के हो चाहे बाहर के हो, कि आपका सिलेक्शन नो डाउट आपके घर परिवार, माता पिता, आपके गार्जियन, सबको क्या है, गौरवान्वित करता है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। एक दिन जितने भी, जब जैसे ही 17 तारीख बीत जाता है, सारे बच्चों को एक साथ बुलाया जाएगा पूरे इंस्टीट्यूट के। जो बच्चे आपके एग्जाम कंडक्ट हो हुआ है, जिन जिन लोगों ने अच्छे से एग्जाम दिया है या जिनका कुछ कमियां रह गई हैं, दोनों पक्ष को मैं बुलाऊंगा और आप सबके बीच में फिर से मैं ये चीज साझा करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बने रहिए और देखते रहिए हम लोगों का ऑल पास एकेडमी चैनल। थैंक यू।